कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भाद्र शुक्ल पक्ष अष्टमी यानी कि राधाष्टमी, जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है, वैसे ही जन्माष्टमी के 15 दिन के बाद में भाद्र शुक्ल पक्ष अष्टमी यानी कि राधाष्टमी। कृष्णाष्टमी मनाएं और राधाष्टमी न मनाएं तो कृष्णाष्टमी अधूरी कही जाती है। आप सभी को राधाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बोलिए राधा रानी की जय। राधाष्टमी के दिन भगवती श्री कृष्ण और राधा का विधिवत पूजन करना चाहिए और उनका पंचामृत से पृथक पृथक स्नान कराना चाहिए। उनको सुंदर वस्त्र आभूषण एवं धूप दीप नैवेद्य और सुंदर पुष्प के आसन से सुसज्जित होकर दोनों का विधिवत राधा कृष्ण अर्चन करना चाहिए। यदि आपने राधा जन्माष्टमी मनाई और राधाष्टमी न बनाई तो जन्माष्टमी पूर्ण नहीं मानी जाती है। इसके लिए जो लोग जन्माष्टमी मनाते हैं उनको राधाष्टमी का विशेष रूप से व्रत रखना चाहिए एवं राधाष्टमी का उत्सव मनाना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को रात्रि में 12 बजे हुआ था, वैसे ही राधा रानी हमारे जो वृषभानु नंदिनी जो है उनका जन्म भाद्र शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन में 12 बजे हुआ, जो कल यानी कि 23 सितंबर 2023 शनिवार को विशेष धूमधाम से हमारे राम जी मंदिर में उसका उत्सव मनाया जाएगा। इसके विषय में आप सभी को हम हार्दिक आमंत्रण देते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप राधा रानी के इस पूजा अर्चना को आप देख भी सकते हैं। राधाष्टमी का भगवती श्री राधा जी का जो जन्म महोत्सव की जो कथाएं हैं वो भिन्न भिन्न पुराण में अलग अलग तरीके से। श्रीमद् देवी भागवत की एक छोटी सी बात कहूँ कि जब भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम की जो गोपी थी उसके साथ में बड़े प्रेमालाप से आनंद विहार कर रहे थे, उसी समय राधा रानी आई और विरजा को शाप दी। और विरजा को जब शाप दी तो राधा रानी के होठ फड़फड़ाने लगे, क्रोध में इतने लाल लाल हो गई। यह देखकर वहाँ जो नज़दीक में श्रीदामा नाम के जो गोप थे उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने भी राधा रानी को शाप दे दिया कि आप विरजा को आपने शाप दे दिया, आप भी मैं अपने तपोबल से आपको शाप देता हूँ कि आप भी पृथ्वी लोक पर जन्म लें। और उसी समय राधा रानी ने भी सुदामा को शाप दे दिया कि तू भी जब मुझे शाप दिया तू भी अब गोलोक में रहने लायक नहीं है। तो इसी के फलस्वरूप में वो सुदामा जो है वो शंखचूड़ के रूप में उसका प्रादुर्भाव हुआ और सुदामा के शाप के कारण राधा रानी पृथ्वी पर अवतरित हुई वृषभानु नंदिनी के पुत्री के रूप में और कीर्ति महारानी जो है उनके गर्भ से। वास्तव में कीर्ति महारानी के गर्भ में भगवती राधा रानी ने प्रवेश नहीं किया, लेकिन उनके अंदर में गर्भाधान की समस्त प्रक्रियाएं हुई एक वायु के रूप में। लेकिन जब भाद्र शुक्ल पक्ष अष्टमी का समय जब आया तो राधा रानी एक दिव्य प्रकाश, एक वायु अपने आप बाहर निःसृत होता है और उस समय वृषभानु जो थे, वृषभानु महाराज, वह यमुना जी के बड़े भक्त थे। यमुना महारानी में रोज स्नान करने के लिए जाते थे और उस समय उनको एक दिव्य ऐसे कमल का दर्शन हुआ जो कभी आज तक हुआ नहीं था। करोड़ों सूर्य की कांति के समान वह कमल के अंदर में दिव्य तेज। वह कमल को लेकर एकदम प्रसन्नता से कीर्तिदा महारानी के पास आती हैं और कहती हैं, कीर्ति आज तक मैंने तुम्हें एक ऐसा भेंट दिया नहीं है, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें एक दिव्य पुष्प भेंट करूं। और जैसे ही कीर्तिदा महारानी के हाथ में पुष्प आता है, कुछ ही क्षण में एक अपने आप इस एक दिव्य ज्योति, दिव्य कांति का प्रादुर्भाव होता है और कीर्तिदा को एक प्रसव का कोई कष्ट नहीं होता है। उनके अंदर में एक सुखद अनुभव होता है और सुखद अनुभव के फलस्वरूप में एक दिव्य कांति प्रकट होती है और दिव्य कांति प्रकट होते ही वहाँ उसमें एक कन्या का
प्रादुर्भाव अपने योग माया के स्वरूप में हो जाता है। और वहीं सब गर्गाचार्य तो वल्लभा जो बड़े बड़े ऋषि मुनि सब थे, सब राधा रानी के प्रादुर्भाव की प्रतीक्षा कर रहे थे। और जैसे ही कन्या ग्रुप में प्रादुर्भाव होता है, शंख तुरही ये सब होने लगता है और सब ऋषि मुनि राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, इस तरह से भगवान राधा रानी का जो है जन्म महोत्सव मनाते हैं। और वृषभानु कीर्तिदा को विशेष रूप से बधाई और उपहार भेंट करते हैं। तो वास्तविक रूप से कृष्णाष्टमी का जैसे उत्सव मनाया जाता है, वैसे राधाष्टमी का उत्सव मनाया जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्णाष्टमी करते हैं और राधाष्टमी का उत्सव नहीं मनाते, उनके कृष्णाष्टमी अधूरी रहती है। बहुत सारे पुराण के अंतर्गत में अलग अलग राधा रानी के जन्म के विषय में वर्णन मिलता है। तो खास करके कल राम जी मंदिर में विशेष रूप से राधाष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। और आप सभी भक्तजनों को राधाष्टमी की ढेर शुभकामनाएं। आप लोग के घर में यदि भगवान राधा कृष्ण की युगल जोड़ी की छवि हो या प्रतिमा हो, नहीं हो तो भगवान लल्ला की हो, लड्डू गोपाल की हो, तो कल के दिन में पंचामृत से जरूर उनका स्नान अभिषेक कराएं और विधिवत उनको वस्त्र अलंकार इत्यादि से सुसज्जित करें। राधा मंत्र का जाप करें, राधा वल्लभाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें और इस जाप के फलस्वरूप में आपकी जो समस्त मनोकामनाएं वो पूर्ण होगी। जो खास करके कन्याएं हैं उनको विशेष रूप से यदि पति की प्राप्ति की इच्छा हो तो उनको सुंदर पति, और जो व्यक्ति धन की कामना करते हैं उनको विशेष धन की प्राप्ति होगी। और ये व्रत जो करते हैं सौभाग्यवती स्त्रियां, उनको सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो जो व्यक्ति जिस चीज की कामना करते हुए इस व्रत को करेंगे, भगवान राधा रानी उनके समस्त कामनाओं को पूर्ण करेंगे। खास करके कल विशेष रूप से, कल चूके नहीं, राधाष्टमी का विशेष रूप से अपने अपने घर में आनंद पूर्वक भगवान राधा कृष्ण भगवान का जो श्री विग्रह हो उसमें पंचामृत स्नान इत्यादि करा कर वस्त्र अलंकार और दिन में 12 बजे उनके सुंदर रूप से उनकी आरती उतारें, भोग धराएं। इस तरह से राधाष्टमी का व्रत मनाएं। अंत में आप सभी लोगों को फिर से राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामना करते हुए